नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम श्रम विभाग की वेबसाइट पर हैं और बताएंगे कि श्रम विभाग में यानी श्रम कार्ड आप बनवाते हैं तो उससे आपको आपके परिवार को क्या लाभ मिलने वाले हैं, किन योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। तो हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे YouTube चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो आप लोगों को कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आप जिस भी स्टेट से हैं आपको वहाँ का स्टेट का नाम और श्रम विभाग डाल देना है। आपको स्टेट लेवल का श्रम विभाग जो है आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह का वेबसाइट दिखाया जा रहा है। हम यहाँ पर यूपी श्रम विभाग का पोर्टल पर हैं और यहाँ पर आपका जा रहा होगा कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर स्कीम का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, स्कीम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा और यहाँ पर जैसे स्कीम वाले पर क्लिक करेंगे तो ऑल स्कीम पर यहाँ पर क्लिक कर देना रहेगा। तो यहाँ स्कीम एप्लीकेशन ऑल स्कीम पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही होंगी उत्तर प्रदेश में वह सारी स्कीमें आपके सामने शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, कौशल सहायता योजना, आपदा राहत सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना। तो यह सारी स्कीमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना। तो इससे क्या है कि जो भी श्रमिक भाई रहेंगे अपना इस में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उनको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो यहाँ पर श्रमिक के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर पात्रता में बताया जा रहा है, निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरांत कम से कम 1 वर्ष यानी 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली हो। मातृत्व एवं शिशु योजना का हित लाभ श्रमिक के प्रथम 2 प्रसव तक सीमित। मातृत्व हित लाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही दे। बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या संतान एवं दूसरी संतान की बालिका होने पर हित लाभ दे। निसंतान दाम्पत्य में कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका को भी दे। आवश्यक अभिलेख अद्यतन पंजीयन, राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव, गर्भपात, नसबंदी होने संबंधी प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र, वैधानिक गोदनामा, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छाया पत्र। तो यहाँ पर हित लाभ क्या मिलने वाले हैं। तो मातृत्व हित लाभ में पंजीकृत पुरुष कामगारों को 6,000 एकमुश्त दे, यानी महिला कामगार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा 1,000 प्रति चिकित्सा बोनस के रूप में दे होगा। महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 6 सप्ताह में समतुल्य तथा नसबंदी कराए जाने पर 2 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन। शिशु के पुत्र होने की दशा में एक मुश्त 20,000 तथा पुत्री होने पर 25,000 रुपये प्रति शिशु दर से दे होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शिशु के पुत्र होने की दशा में 20,000 रुपये मिलने वाला है और पुत्री होने पर 25,000 रुपये मिलने वाला है। परिवार में पहली संतान बालिका होने अथवा दूसरी संतान के भी बालिका होने की दशा अथवा कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका की दशा में 25,000 सावधि जमा। जन्म से दिव्यांग बालिका की दशा में 50,000 की सावधि जमा। परिपक्वता की राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित होने की दशा में भी देय होगी। शर्त पूर्ण न होने पर कोई भी राशि देय नहीं होगी। यानी सारी चीज़ों को आप पूरा कर रहे हैं तो यह आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तो इसमें देख लेते हैं क्या हित लाभ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कक्षा 1 व 2 है तो आयु सीमा 6 वर्ष से 8 वर्ष अधिकतम। तो यह आर्टिकल पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर किसी शासकीय शिक्षण संस्थान से मेडिकल के स्नातक MBBS एवं स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा है तो आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम। किसी भी विषय में अनुसंधान है तो उक्त हित लाभ है तो आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम। तो यह सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आवश्यक अभिलेख क्या चाहिए यानी दस्तावेज क्या चाहिए उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हित लाभ क्या मिलने वाला है तो केवल 2 बच्चों तक हित लाभ दिया जाएगा। तो कक्षा 1 से 5 तक का 2,000 रुपये एक मुश्त, 6 से 10 तक का 2,500 रुपये एक मुश्त, कक्षा 11 से 12 तक का 3,000 एक मुश्त दे और कक्षा 9, 10, 11, 12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु तो निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्रियों को केवल एक बार ही साइकिल क्रय किए जाने हेतु तो प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अनुमानी होगी। स्नातक पाठ्यक्रम या उसके समक्ष 12,000 एक मुश्त। ITI पॉलिटेक्निक वोकेशनल कोर्स के लिए 12,000 एक मुश्त। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह बेनिफिट आप लोगों को क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको मिलने वाली हैं। जहाँ पर एजुकेशन B.Ed, BPT, CPD, MED और बहुत सारी यहाँ पर B फार्मा, M फार्मा
नर्सिंग में बीएससी, एमएससी और एग्रीकल्चर एलएलबी। तो यहाँ पर भुगतान किए जाने वाले शुल्क में 60,000 एकमुश्त जो भी कम से कम हो की धनराशि देय होगी। स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में 24,000 एकमुश्त। तो यहाँ भी देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ बेनिफिट होने वाले हैं। तो यहाँ अनुसंधान हेतु उक्त हितलाभ हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा भी शिथिल रहेगी तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी और 1 लाख रुपए यहाँ क्या है कि आपको एकमुश्त मिलेगा। आईआईटी में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर भी बताया गया है कि क्या चीज़ मिलने वाली हैं। और हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में 70% अंक आते हैं तो 5,000 और बालिकाओं को क्या है 8,000 रुपये मिलने वाला है। और स्नातक और स्नातकोत्तर में 60% अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाली कक्षा में अलग से अलग तो प्रोत्साहन राशि आपको 10,000 और 12,000 रुपये मिलने वाली है। और साथियों यहाँ देखते हैं अटल आवासीय विद्यालय योजना। तो इसमें क्या हित लाभ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 वर्ष यानी 365 दिन होना चाहिए। अधिकतम 2 बच्चों के लिए हित लाभ है। विद्यालय संचालन की रूपरेखा तो क्षमता 1,000 की होगी जिसमें 500 छात्र एवं 500 छात्राएं होंगी। और प्रत्येक वर्ष निर्माण श्रमिक के बच्चे अथवा अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार विद्यालय में प्रवेश लिया जाएगा। और विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं तो विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण छात्रावास, खान पान, खेल कूद, चिकित्सा सुरक्षा आदि सुविधाएं जैसी अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा नियत की जाएं और प्रदान किए जाने का उत्तरदायित्व तो विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। पहली योजना जो है आवासीय विद्यालय योजना। तो यहाँ आवासीय विद्यालय योजना में देख लेते हैं कि क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो यहाँ श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना। और यहाँ पर आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने हेतु पात्र होंगे तो पंजीकरण प्रमाण, छाया पत्र, अद्यतन हित लाभ यहाँ देख सकते हैं कि 2 ही बच्चों पुत्र पुत्रियों को मिलने वाले हैं। प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित हैं और अटल आवासीय विद्यालयों में प्रारंभ होने के उपरांत इनमें विलय होगा। यानी यहाँ पर आप यहाँ कौशल विकास तकनीक उन्नयन प्रमाणन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना जो दिखाया जा रहा है इसमें देख लेते हैं कि साहब विवाह के समय क्या लाभ होने वाले हैं। तो यहाँ पर 365 दिन सदस्य होना चाहिए और 2 ही संतानों तक यह जो है लाभ मिलने वाला है। 18 एवं 21 वर्ष आयु होने पर यहाँ पर यह बेनिफिट मिलेगा। तो आवश्यक दस्तावेज भी आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं। और पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं सन्निकार निर्माण प्रक्रिया में कार्यरत होने पर निर्धारित प्रारूप पर नियोजन स्वप्रमाण घोषणा पत्र आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। हित लाभ क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति स्थित और उसकी पुत्री अथवा पंजीकरण निर्माण, महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु 55,000 रुपये और की धनराशि द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अंतर जाति विवाह हेतु 61,000 रुपये यानी दूसरी जाति में यदि कोई महिला अपनी पुत्री की शादी कर रही तो वहाँ पर क्या उसको 61,000 रुपये मिलने वाले हैं। और सामूहिक विवाह की स्थिति में 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में पुत्री विवाह हेतु 65,000 रुपये। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ शादी के लिए बेनिफिट यहाँ से मिल सकते हैं। अगला जो यहाँ पर श्रमिकों को लाभ मिलने वाला है शौचालय सहायता योजना। तो शौचालय सहायता योजना में क्या है कि यह चीज़ें पढ़ सकते हैं, पंजीकृत होना चाहिए और 12,000 रुपये देय होगा जिसमें 2 किस्तों में पैसा मिलने वाला है। पहली किस्त 6,000 रुपये मिलेगी और दूसरा जब वहाँ पर किस्त जब मिलेगा जब वह बनवा लेंगे तो इसका भुगतान जो है जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाना है। प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन योजना में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं तो यहाँ आपदा प्रबंधन में देख सकते हैं पूर्णतः पेपरलेस स्कीम, कोई आवेदन पत्र वांछित नहीं, डाटाबेस के आधार पर संख्या तथा बैंक खाते का विवरण उपलब्ध होना। तो अद्यतन पंजीकरण निर्माण श्रमिक को एक मुश्त 1,000 की धनराशि वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक के रूप में जैसा कि केंद्र राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किए जाए आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खातों में देय होगी। अगला जो बेनिफिट मिलने वाला है महात्मा गांधी पेंशन योजना। तो महात्मा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं यानी 60 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है और वह पंजीकरण व्यक्ति रहता है तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण करने तथा अद्यतन अंशदान जमा किए जाने का साक्ष्य, आधार, बैंक कार्ड, पासबुक। तो यहाँ हित लाभ क्या है, प्रति माह की दर से 1,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो पेंशन राशि में प्रत्येक 2 वर्ष बाद 50 रुपये की वृद्धि जो अधिकतम 1,250 रुपये होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकृत श्रमिकों के अंशदान का वाहन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या है कि इसमें जो पेमेंट इस स्कीम के तहत योगी मानधन में किया जाता है वह क्या है कि श्रमिक को नहीं करना रहेगा तो यह बोर्ड ही वहाँ पर अंशदान करेगा। जो बेनिफिट मिलने वाला है गंभीर बीमारी सहायता योजना। तो गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत क्या है कि ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में हित लाभ हेतु पात्र नहीं है। योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसकी पति पत्नी, अविवाहित पुत्रियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सम्मिलित हैं तो वह लोग यहाँ सम्मिलित हो सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ चिकित्सा लाभ मिलने वाला है।
अगला जो बेनिफिट देखने वाले हैं, निर्माण कामगार मित्र एवं दिव्यांगता सहायता योजना। तो दिव्यांगता सहायता योजना में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? तो फलस्वरूप दिव्यांगता की स्थिति में सभी श्रमिक पात्र होंगे जो पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से नवीनीकृत हैं। तो यहाँ पर उनको देख सकते हैं कि क्या अभिलेख होने चाहिए। तो यहाँ ऑनलाइन जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, आवेदक के आधार लिंक, बैंक खाते की पासबुक की छाया पत्र। हित लाभ क्या होने वाला है? तो यहाँ 25,000 रुपये उन्हें अंतुष्टि के तौर पे, यानी जो अंतिम क्रियाकलाप रहता है मृत्यु के उपरांत, तो उसके लिए क्या है 25,000 रुपये का भुगतान आवेदक को एक मुश्त किया जाएगा। तथा हित लाभ धनराशि 5 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर अगणित ब्याज दर मूलधन, यानी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और किस्त लाभ जो है 9395 रुपये आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः ही स्थानांतरित की जाएगी, जो कि ब्याज दर के अनुसार घट बढ़ सकती है। और यहाँ मृत्यु की स्थिति में अंतोष्टि 25,000 रुपये। तो यहाँ पर पंजीकृत जो लोग हैं उनको इस तरह से क्या है लाभ मिल सकता है। आप पूरा आर्टिकल यहाँ पढ़ सकते हैं। जो अंतिम यहाँ पर लाभ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना। तो इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? तो बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निर्माण श्रमिक एवं जनमानस को प्रदान करने के साथ श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण के संबंध में श्रमिकों को जागरूक करने हेतु भारत सरकार की मॉडल वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत बनाई गई योजना है। तो इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें प्रचार प्रसार हेतु MMS वीडियो क्लिप, वॉल राइटिंग, होर्डिंग, पंपलेट, जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जा सकता है। जागरूकता अभियानों में किसी भी सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि के नाम एवं तस्वीर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बेनिफिट आपको क्या है कि राज्य सरकार का जो लेबर कार्ड है उससे बनवाते हैं तो आपको इन सारी योजनाओं का बेनिफिट मिलेगा। यदि आपके पास लेबर कार्ड नहीं है तो आप अपना लेबर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि कुछ लेबरों को क्या है इजराइल में काम करने का मौका मिलने वाला था और मिला है, तो वहाँ पर सैलरी जो है 1,38,000 रुपये मिलने वाली थी। तो यहीं पर इस बोर्ड में जो रजिस्ट्रेशन किए हुए श्रमिक निर्माण वाले व्यक्ति थे तो उन्हीं लोगों को क्या है वहाँ जाने का मौका मिला है। और उन लोगों को क्या है कि वहाँ पर 5 साल तक वर्क करना रहेगा और प्रति मंथ के हिसाब से उनको क्या है 1,38,000 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और सरकार के द्वारा उनको क्या होता है, सरकार के द्वारा उन लोगों को भेजा गया है। तो इस योजना में अपना श्रमिक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको क्या है कि साल में एक बार कुछ फीस पेमेंट करनी रहती है, यानी अंशदान कुछ जमा करना रहता है। तो वह आपको भी जमा करना रहेगा। एक बार जमा करने के बाद आप एक बार आवेदन करने के बाद हर साल आपको नवीनीकरण आवेदन करना रहेगा और नवीनीकरण करते जाएंगे तो आपको यह हित लाभ मिलने वाले रहेंगे, यह आप हित लाभ पा सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलते हैं हम लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।